गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ग्रामर का एक टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं? तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इन दो सेंटेंसेस वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग। इसमें जो वर्ब होती है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये तो सबको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है। तो इन सेंटेंस में जो वर्ब है ये शो करती है, दिखाती है कि सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग, सब्जेक्ट ने कोई काम किया। तो जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट है ये, तो ये वर्ब है, ये प्लेड, ये क्या है? वर्ब। प्लेड वर्ब, खेलना। तो सब्जेक्ट ने कोई, दिस वर्ब शो सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। सब्जेक्ट है आई ने कोई काम किया, ही हैज प्लेड फुटबॉल। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो ये दिखाती है कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया। और जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसों में वर्ब शोज दैट सम वर्क और समथिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ब होती है वो ये बताती है कि कोई काम किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, जैसे इसमें तो क्या था, ये प्लेड क्या दिखा रहा है? प्ले, खेला। सब्जेक्ट आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला। ओके, तो दिस आई हैज डन समथिंग। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस में होगा तो ये कैसे होगा? फुटबॉल was played by me। अब देखो ये was played, अब देखिए ये जो वर्ब है दोनों, ये क्या दिखा रही है? दिस फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट समथिंग इज डन और सम वर्क इज डन। व्हाट वर्क? फुटबॉल इज प्लेड, और सब्जेक्ट द्वारा बाय सब्जेक्ट। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो ये दिखाती है कि कोई काम किया गया है सब्जेक्ट द्वारा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ओके, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, उस कर्ता के द्वारा कोई काम किया गया। जबकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस सेंटेंस में होता है जो वर्ब होती है वो ये दिखाती है कि सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल। राधा रोट ए लेटर। ओके, इसमें सब्जेक्ट राधा, वर्ब है रोट, और ये है लेटर है ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो वर्ब है रोट, लिखना, ये किसको दिखा रही है? कि दिस सब्जेक्ट राधा हैज डन समथिंग। राधा हैज रोट ए लेटर, तो दिस इज इन एक्टिव वॉइस, दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस। ओके, अब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में होगा तो कैसे होगा? अब देखिए, ए लेटर वाज रिटन बाय राधा। देखिए इस जो वर्ब का जो फॉर्म है ये वाज रिटन। ओके, तो ये जो वर्ब है ये दिखा रही कि कोई काम हुआ। ए लेटर वाज रिटन, एक लेटर लिखा गया, और किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। राधा सेंग ए सॉन्ग। ओके, अब राम पेंटेड द डोर। अब देखिए सेंग, गाना गाया राधा ने, तो राधा सेंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। ओके, राम पेंटेड द डोर, पेंटेड जो वर्ब है, पेंट किया राम ने, राम सब्जेक्ट, राम हैज डन समथिंग मीन्स राम पेंटेड द डोर, राम ने दरवाजे को पेंट किया। तो दीज आर इन एक्टिव वॉइस। ही इज राइटिंग ए लेटर। ओके, अब देखिए राइटिंग, इज राइटिंग दिखा। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही, ये सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग मीन्स इज राइटिंग ए लेटर। ओके, तो दी सेंटेंस आर इन एक्टिव वॉइस। ओके, अब हम पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे
ए सॉन्ग वाज संग बाय राधा। अब देखिए वाज संग मीन्स ए सॉन्ग समथिंग, ए सॉन्ग वाज संग, समथिंग वाज डन, यानी ए सॉन्ग वाज संग, एक गाना गाया गया बाय राधा। ओके, तो समथिंग वाज डन बाय दिस सब्जेक्ट राधा, राधा के द्वारा कुछ किया गया। ओके, द डोर वाज पेंटेड बाय राम। अब देखिए वर्ड सम वर्क क्या था, द डोर वाज पेंटेड, डोर को पेंट किया गया बाय राम, तो कोई काम किया गया सब्जेक्ट के द्वारा, तो दिस फॉर्म इज इन पैसिव वॉइस। ए लेटर इज बीइंग रिटन, देखो दिस वर्ब इज शोइंग ए लेटर, समथिंग इज डन मीन्स ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ओके, तो दीज सेंटेंस आर इन पैसिव वॉइस। ओके, ओके, लेट अस सी द जनरल रूल्स। जनरल रूल्स क्या हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट ऑफ द, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो बन जाता है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस जो बनाते हैं तो उसका सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हमने देखा था पहले ऊपर सेंटेंस में, जैसे राधा सेंग ए सॉन्ग, तो राधा इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस में जो ये ऑब्जेक्ट है इट विल बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। देखिए ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, तो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन गया सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते टाइम इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट बन जाएगा ए सॉन्ग। ओके, तो ये समझ में आया आपको पहला जनरल रूल। दूसरा है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो क्या बन गया ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। और जो इसमें सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, जैसे राधा सेंग ए सॉन्ग, तो सब्जेक्ट राधा एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में राधा था, तो दिस राधा जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इट हैज बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंस का, तो उसको हमें ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है। ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये दो रूल हो गए। तीसरा रूल है चेंज द टेंस एज पर द फॉलोइंग रूल्स। आई हैव डिस्कस्ड रूल्स ऑफ चेंजिंग द टेंसेस और व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उनके मैं रूल डिस्कस करूंगा कि प्रेजेंट, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हमें कैसे क्या क्या करना है, पास्ट में है तो क्या करना है, फ्यूचर में है तो कैसे चेंज करना है। और लेकिन इनमें तीन जो बातें हैं मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो हमें एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस जिसका हमें पैसिव बनाना है उसके ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट के रूप में बनाना है, और जो उसका सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसको हमें पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, और जो पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, और बाई का प्रयोग होता है, यूज बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस का जो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देखो किसी भी सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा प्लस एक वर्ब होगी प्लस एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रूल कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, जो ये ऑब्जेक्ट है बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में उससे पहले हम बाई लगा देंगे। दिस रूल सेज यूज बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको एक इसको फिर दोबारा से उसी सेंटेंस को लेता हूँ, जैसे राधा सेंग ए सॉन्ग। अब देखो इसमें जो ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, ये इसको हमें पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है। तो ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है पूरा, तो हमने ए सॉन्ग जो इसका ऑब्जेक्ट था इसको पैसिव वॉइस बनाते टाइम ए सॉन्ग लिखा, हमने इसको सब्जेक्ट की जगह बना दिया। ठीक है, फिर ये थी सेंग। सेंग का मतलब कौन सा टेंस है, सिंग सेंग सॉन्ग, तो सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वॉइस बढ़ाते इस टाइम हम वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ वर आ जाता, यहाँ पे सिंगुलर है क्योंकि ए सॉन्ग है इसलिए यहाँ पे वाज आया, वाज या वर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, तो वाज लगा दिया हमने। और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी ही है पैसिव वॉइस में, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। और तीसरा रूल देखा हमने, जो ये सब्जेक्ट था इसको हमें पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले गए, राधा, और राधा ही लिखा। लेकिन हमने एक रूल और पढ़ा था कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाया है पैसिव वॉइस उससे पहले बाई यूज़ करना, तो ये हमने बाई यूज़ किया। तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया ए सॉन्ग वाज संग बाय राधा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा टेंस कैसे कैसे चेंज होगा। जब एक्टिव में टेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ये सब हम डिस्कस करते हैं आगे। ओके, इससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे राम, अब एग्जांपल लिया हमने, राम राइट्स ए लेटर। तो मैंने जैसे पहले बताया कि जो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ये राम है, सब्जेक्ट है, वर्ब है राइट्स, और ये लेटर, ए लेटर है, ये है ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमने तो रूल, ये पहला रूल पढ़ा था कि हमें जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो हमने इसको बनाया, जो ऑब्जेक्ट था ए लेटर, कोई हम सब्जेक्ट की जगह लेके आ गए, तो ए लेटर। अब देखो टेंस कौन सा है वर्ब में, WRITES, राइट्स। अब राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, और उसके बाद SEIES लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म तो हमें पता ही है कि पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो आनी ही आनी है। तो अब हमें इज लगाएं या आर लगाएं, ए लेटर है, सिंगुलर है, तो हमें इज लगाया, तो इज। राइट, राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन, तो हमने लगा दिया ए लेटर इज रिटन। अब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने राम, थर्ड पर्सन है, तो राम का राम ही रह गया, राम लिख दिया हमने यहाँ पे। और लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो जो चारों रूल मैंने ऊपर डिस्कस किए थे उनसे हमने इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो राम राइट्स ए लेटर इज रिटन बाय राम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस द चेंज ऑफ टेंसेस इन पैसिव वॉइस। ओके, कैसे चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट देयर आर 3 tenses, present, past and future, और each tenses have 4 subparts, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सिमिलरली इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम वे। and future indefinite या simple future, future continuous, future perfect और future perfect continuous. तो these are the tenses. Okay, तो let us see how tense or helping verb changes when we convert an active sentence into active voice sentence to passive voice sentence में जब हम convert करते हैं तो कैसे। let us take present tense. present tense की हम पहले 4 जो सब पार्ट्स हैं उनको लेंगे, उनमें कैसे कैसे चेंज होता है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एस या ई एस लगा होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सामने एग्जांपल है, ही राइट्स ए लेटर। अब देखो कौन सा टेंस है ये, राइट्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। यदि सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो SEIS लग जाता है इसके पीछे, यदि ये प्लूरल होता तो ये SEIS नहीं लगता। जैसे ही राइट्स ए लेटर हो गया, यदि यहाँ पे होता दे राइट लेटर, ठीक है। तो देखो ये WRITES नहीं लगा ना, बिकॉज ये प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हम वर्ब का SEIS नहीं लगाते हैं। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके,
और हमें ये भी पता चल गया ही राइट्स ए लेटर, ये एक एक्टिवाइज का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे जब, तो हम वर्ब की सबसे पहली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, जब पैसिवाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। और यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ओके, समझे? तो देखिए ये सेंटेंस है ही राइट्स ए लेटर। सबसे पहले वो 4 बेसिक रूल जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि एक्टिवाइज वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो ए लेटर को सब्जेक्ट की जगह बनाया हमने। अब टेंस देखा कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या पहचान है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो ये राइट है, WRIT, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। और एस इसलिए लगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इसका मतलब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस का हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो ए लेटर के साथ इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, इज आएगा नेचुरली, तो इसलिए हमने इज लगाया, ए लेटर इज। और पैसिवाइज वाले सेंटेंस में जो ये वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, तो थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न। ओके, अब इस सेंटेंस का ही का ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की जगह में ले जाना है। तो हम देखो ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, आई, माई, मी। यदि आई हो तो हम तीसरा रूप, जब हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो हम बी लिख देते हैं। ही है तो हम जब सब्जेक्ट को, ही वाले सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो हिम लिख देंगे। सी होता तो हम हर लिख देंगे। दे होता तो दे, देयर, दैम होता है ना, तो हम दैम। तो ए लेटर इज रिटन बाय, तो सब्जेक्ट ही था तो हमने यहाँ पे हिम लिख दिया। ओके, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ओके, तो ये होगा पैसे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। राम राइट्स ए लेटर। अब देखिए इसमें आपको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर राइट्स प्रेजेंट में है, तो ए लेटर है तो इज लगाया, इज रिटन बाय राम। राम का, क्योंकि थर्ड पर्सन का कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो इसलिए राम या किसी का प्रॉपर नाउन हो तो वो सेम रहती है। ओके, कोई भी नाउन हो, थर्ड पर्सन हो तो उसका कोई चेंज नहीं होता। जैसे ही का हिम बन गया था ना ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, सी का हर बन जाता, दे का दैम बन जाता, और सब्जेक्ट यदि दे होता तो कोई चेंज नहीं होगा। राम एंड राधा राइट द स्टोरी। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट देखो, द स्टोरी, ओके, इज रिटन बाय राम एंड राधा। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट टेंस लेते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। राम इज राइटिंग ए लेटर। तो देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बताई, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा, तो इज हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिवाइज बनाएं। यदि ये एक्टिवाइज सेंटेंस है, इसका हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल इज एम आर, जो हमें सब्जेक्ट को देख के कि सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार इज एम आर लगाना है। और आईएनजी वाली जो वर्ब है उसकी जगह पे हम लगा देंगे बीइंग, BEING, बीइंग। और पैसिवाइज वाले सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगता ही है। ठीक है, तो इज एम आर में से एक चुनना है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो सब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, और उसके बाद हम बीइंग लिख देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल। राम इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे लेना, ए लेटर। ए लेटर के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? नेचुरली इज आएगा, तो इज। फिर मैंने कहा था बीइंग लगाना है क्योंकि राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो हमने लगाया इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। ओके, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए कौन सा टेंस है? दे आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो
और आईएनजी लगा हुआ है, देखो इसके साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इज एम आर का में से एक का प्रयोग करते हैं और बीइंग लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती है पैसिव वॉइस में। जैसे इसमें था फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा हैज या हैव, हैज या हैव होगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, यदि हमें पता लगाना है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हो किस टेंस में है, तो हमें पता चलेगा कि भाई इसमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, राम हैज रिटन ए लेटर। अब देखिए, राम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से है, हैज, और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो पैसिव एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, और हैज या हैव बीन लगाना है। इसमें तो हैज लगा था केवल, तो हमें जो पैसिव वॉइस वाले में हैज बीन या हैव बीन लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दी हुई रहती है, ये दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम इसको कन्वर्ट करें, राम हैज रिटन ए लेटर। ओके, तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया ए लेटर। अब ए लेटर के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, प्लूरल के साथ होता तो हैव आ जाता, सिंगुलर है तो हैज आएगा, तो हैज बीन, तो हैज बीन लगाया हमने, वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन बाय राम। ओके, तो ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव रिटन द स्टोरीज। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें देखना है कि भाई ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट द स्टोरीज। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, तो हमने बनाया द स्टोरीज। अब हमें द स्टोरीज सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ तो हैव आता है, तो हमने लिखा हैव। ठीक है, तो हैव बीन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हैव बीन लगा दिया, और वर्ब की तीसरी फॉर्म तो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में लगती है, हैव बीन रिटन बाय। और दे का क्या बन जाएगा, जब हम दे सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, देम। ओके, नेक्स्ट टेंस जो फोर्थ पार्ट है जो प्रेजेंट टेंस के, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही हैज या हैव होगा, लेकिन उनके साथ क्या होगा, बीन, हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। ठीक है, हैव बीन होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, हमने इस सेंटेंस में क्या देखा था, हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना पैसिव वॉइस वाले में। जबकि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा हैज बीन हैव बीन के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर। देखो हैज बीन ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। इट मीन्स ये पैसिव वॉइस में नहीं है, एक्टिव वॉइस में है, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो ये जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो प्रेजेंट वाले में केवल 3 टेंसेस का बदलता है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का हो, तो उसमें इज एम आर लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे देखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर लगा के प्लस में बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो या हैव या हैज बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, उसको हम पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या लिखते हैं, हैज बीन और हैव बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ओके, और हमें ये पता है कि जो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस
नहीं बनता है। ओके, लेट अस टेक द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट के जो टेंस हैं तो उनका कैसे पैसिव वॉइस बनता है। ओके, देखिए सिंपल पास्ट टेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उसमें क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ही रोट ए लेटर। अब देखिए आपको टेंस पता करना है, ही ये कौन सी फॉर्म है, राइट, रोट, रिटर्न, तो सेकंड फॉर्म है, तो इट मीन्स सेकंड फॉर्म तो किस टेंस में आती है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। अब हमें इसको पैसिवाइज बनाना है, तो हमें क्या करना है, यदि ऐसे सेंटेंस हो तो हमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना है, और पैसिवाइज के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम यूज करते ही हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे कि इज, एम, आर, तीन में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे। सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एग्जांपल, ही रोट ए लेटर। अब देखिए इसको हमें पैसिवाइज में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया ए लेटर, एक लेटर है तो हमें वाज यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से यूज करनी है, तो वाज वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सबसे पहचान क्या है कि उसमें वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज, एम, आर था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब होंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा। ठीक है, जैसे वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा। एग्जाम्पल है, राम वाज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए आपको कौन सा टेंस लग रहा है, भाई आईएनजी वाला है तो इसका मतलब कंटिन्यूस टेंस होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर्ब में से है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। तो कौन सा टेंस है इसमें, इस सेंटेंस में, पास्ट कंटिन्यूस। राम वाज राइटिंग ए लेटर। ओके, जब हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का जिसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करना है, प्लस क्योंकि कंटिन्यूस टेंस वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग लगा देते हैं, BEING, बीइंग। ओके, और पैसिवाइज वाले सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म तो होती ही है, ओके, थर्ड फॉर्म। ओके, तो देखिए इस एग्जाम्पल को हम बोलिए, राम वाज राइटिंग ए लेटर। इसका पैसिवाइज बनाएंगे, हमें पता है पैसिवाइज में जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ए लेटर, ए लेटर। अब इसके साथ वाज यूज करें या वर, क्योंकि एक लेटर है इसलिए हमें वाज यूज करना पड़ेगा। वाज कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी वाला ये फॉर्म है ना, इसलिए हमने बीइंग लगा दिया। ओके, और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज कर दी, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, ये सब्जेक्ट था, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले लेना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए कौन सा टेंस है, वर प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है और हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। वाज या वर में से हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। तो इस सेंटेंस का कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस का जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि हम या तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद हम बीइंग का यूज कर लेते हैं, क्योंकि आईएनजी वाला है ना इसलिए हम बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय देम, ये सब्जेक्ट था दे, जब दे का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो दे, देयर, देम, यानी थर्ड रूप है वो यूज करते हैं, तो दैट इज देम। ओके, नेक्स्ट है पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव था और वर्ब की तीसरी फॉर्म थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे राम हैड पेंटेड द डोर। अब देखिए कौन सा टेंस है, पेंटेड, ये थर्ड फॉर्म है और इसके आगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा, हैड, तो इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, राम हैड पेंटेड द डोर। जब हम पास्ट परफेक्ट
वाले सेंटेंस का पैसिवाइज बनाएंगे तो हमें केवल जो हैड और ये पेंटेड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनके बीच में ये बीन लगा देना है। तो हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इधर दी रहती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ओके, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राव हैड पेंटेड द डोर, तो हमने इसका बनाया द डोर। अब हैड बीन और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म, देखो यहाँ केवल हैड था, बीन नहीं था ना, केवल हमने बीच में बीन लगाया। हैड बीन पेंटेड बाई राम। ओके, राधा हैड रिटन ए लेटर। अब देखिए कौन सा टेंस है, हैड रिटन, हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम पैसिवाइज बनाएंगे तो हम हैड बीन यूज कर देंगे, केवल BEEN। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए लेटर हैड बीन रिटन बाई राधा। ओके, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब लास्ट है पास्ट वाले का, लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में की पहचान क्या है कि क्या होगा, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा हैड बीन लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखा था, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगा, या हैव बीन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगा, तो वो तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, द फायर हैड बीन बर्निंग सिंस मॉर्निंग। देखो द फायर, देखो हैड बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगाया है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बनता, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट का कोई पैसिवाइज नहीं बनता। ओके, तो ये कैंसिल हो गया। तो देखिए पैसिवाइज कौन कौन से का, प्रेजेंट वाले तीनों का बनता है स्टार्टिंग के, पास्ट वाले में भी तीनों का बनता है। ओके, अब हमारा टेंस आता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर हो गया, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। सबसे पहले उनकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है सेल और विल होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। जैसे एग्जांपल, ही विल राइट ए लेटर, ठीक है। तो देखिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल। विल या सेल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, और जब हम इसको पैसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सेल या विल के साथ बी और लगा देंगे, BEB, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। जैसे ही विल राइट ए लेटर, तो ए लेटर के साथ सेल आएगा या विल आएगा, ए लेटर के साथ विल आएगा, तो विल फिर उसके साथ बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन बाई हिम, तो ए लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, उसकी पहचान आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें क्या होगा, सेल बी और विल बी होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, लेकिन अलग क्या था उसमें, दोनों में हेल्पिंग वर्ब का फर्क था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, IS हेल्पिंग वर्ब था, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर था, ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा शैल बी और विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा, ठीक है। जैसे ही विल बी राइटिंग ए लेटर, हो गया ना। अब देखिए राइटिंग, इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस, अब कौन सा है, तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब बताएगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान का पता चला कि कैसे पहचानते हैं कि कौन सा टेंस है। तो जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उनका पैसिवाइज कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो आपका फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है। अब लेते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट था तो उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव या शैल हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। विल हैव होगा या शैल हैव होगा और या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है।
जैसे ही विल हैव रिटर्न दिस लेटर या ही विल हैव डन दिस जॉब। तो देखो विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो पता चला कि फ्यूचर परफेक्ट कैसे पता चलेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिवाइज में कन्वर्ट करते हैं तो हम विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है। ओके, तो विल हैव बीन या फिर हम लगाएंगे शैल हैव बीन। ठीक है, जैसे ही विल हैव रिटर्न दिस लेटर, तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ये सब्जेक्ट बनाया, तो ये बनाया दिस लेटर। दिस लेटर के साथ शैल आएगा या विल आएगा? विल आएगा नेचुरली। तो विल के बाद विल हैव बीन रिटर्न बाय हिम। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट में जब हम पैसिवाइज बनाएंगे तो हमें विल हैव के बाद BEEN लगा देना है, BEEN, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है पैसिवाइज सेंटेंस में। ठीक है, अब लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? इसमें क्या होगा, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। देखो कंफ्यूजिंग है ना, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिवाइज में भी विल हैव बीन लगा है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और इसके पैसिवाइज में भी, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिवाइज में भी विल हैव बीन लगा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होगा। ओके, तो विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही विल हैव बीन राइटिंग दिस लेटर। देखो विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, राइटिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है। इट मीन्स कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इनका पैसिवाइज नहीं बदलता। तो अभी पता चला कि फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो यदि सेंटेंस हैं तो उनका कोई पैसिवाइज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैसिवाइज के अदर सेंटेंस, जैसे मॉडल एक्सिलरीज वाले सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस है उनका, लेट वाले वर्ड है उनका पैसिवाइज हम कैसे बनाते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। थैंक यू।